वीरपाल की शादी तय कर देता है सेठ और कहता मुनीम जी आप जयपुर जाइए, वहां से कोई गाने बजाने वाली पार्टी है, और जयपुर नहीं मिले तो बॉम्बे जाइए। ये सूरज वहां से चाल पड़ा, ये सूरज वहां से चाल पड़ा, रे देखे कई बाजार, चलता चलता पहुंच गया बूढ़ी वेश्या के द्वार। मुनीम बंबई पहुंच जाते हैं और उस बूढ़ी वेश्या के द्वारे पर पहुंच गए और जाके क्या कहते हैं वो सुनिए। वेश्या बोली कहो मुनीम जी कहां से आए? के कलकत्ता से। और कैसे आए हो? के सेठ के लड़के की शादी है, इसलिए गाने बजाने वाली पार्टी बुक करने के लिए आया। बुढ़ी वेश्या भी गाने वाली थी और उसके पास बड़ी अच्छी अच्छी गाने वाली थी। उम्र की नहीं थी, एक छोरे भैंस का पूंछ पकड़ रखे। आजकल सिनेमा घना जोर से और बड़ा भैंस का पूंछ पकड़ रखा। रात ने सिनेमा देख के आया था जब तो भैंस के पूंछ के झटके मारे और न्यू कहता कि बेबे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, बेबे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, बहुत भला हो जा के बेबे प्यार दे ले बदा या उरलो मरीज पड़ी से पूछ के दो। मैं बोला रात्रि भैंस कितना जना के ब्याह? वो बोला मास्टर जी हमारी भैंस 9 साल हो के ब्याह। तो या के प्यार देगी बतने? अरे भाई तू इसने यूं कह या भैंस है इसके दोरे और प्यार नहीं, इसने यूं कह कि बुआ धार दे धार दे धार दे, बुआ धार दे धार दे धार दे, बुआ धार दे। नहीं हो कहेगा दूध की धार दे और की मियानी जाए। तो भाई अच्छी अच्छी खुरपा पाड़ गाँव वाली थी उनके पास। क्यों छोटे खुरपा पाड़ थी भाई? रोज साढ़े पाड़ छोड़े। तो कहता है मुनीम अरे लाला जी ने मुझे पठाया खुद बेटे का ब्याह रचाया, गाँव खातिर तने बुलाया शादी में। जितनी से तेरी टीम साथ की सारी सालियों, जितनी से तेरी टीम साथ की सारी सालियों, ये मन की रही इच्छा फिर से तुम्हारी सारी पालियो। क्या लियो तुम ब्याकेगी मेरे सेठ की होगी नीत, आत्म से 40 रीत शादी में।
नाचने और गावन की बातें दूरते होती आवे पहरी घाघरी ओढ़ ओढ़नी अपना नाच दिखाव रे पाव रुपये खुशी मनाव रे बड़ बड़ के नो सर काम रे बुढ़ड़े काउ बिनाड़े हिलाव जब ब्याह हो से तो बुढ़ड़िया भी दो दांत कर ले हाँ अरे टूंटिए का जब वक्त आवे से ने तो बुढ़ड़ी भी हेलीकॉप्टर बन जाए न्यो कहेगी मने एक छात्र मुश्किल ले आकी दे बिंद बनूंगी डटे नहीं तो कहता क्या है पर नाचने और गावन की बातें दूरते होती आवे रामचंद्र के ब्याह में भी नाचे थे शंकर के ब्याह में भी नाचे थे तो आदिकाल की बातें हैं नाचने और गावन की बातें दूरते होती आवे पैर घाघरी ओढ़ ओढ़नी अपनी कला दिखाऊं पाँव रुपये खुशी मनाव पड़ पड़ के आके सर गाँव उड़े ताऊ बिनाड़े हिलाव शादी में ये तो आदिकाल की बातें हैं गाने और बजाने की बातें होती रहती हैं और क्या के अगड़ पड़ोसी मित्र आजा मुलाकात का अगड़ पड़ोसी मित्र आजा मुलाकात का देखण लायक बना कर सीन रात का बात का जब बाजे बाजा घोड़ी पर चढ़ जा तू लहरा जा देखण में आनंद साया जा शादी सो नोट करा रे ले कर ले बात कबूल विजय सिंह भी ब्याह में चाल नहीं करेगा भूल मूल तरज पर बाजे बीन रागणियों का दिख्याशी सुन के सारे करें यकीन साथी ₹900 तने पहले एडवांस दा और तुम्हारे छोरे के ब्याह में आइए वीरपाल के बुढ़ड़ी बोली ठीक है तैयार सू और कहने लगी कि बेटी चंदा एक बड़े मुनीम ने कलकत्ते के लिए साई बुक की है तो चलेगी बोले मां मैं क्या करूंगी न मन गाना हो न मेरे पता और रा बोले तू सुथरी बहुत ला गई उठे बैठी बोले उम्र की नहीं एक बहु काली थी और काली भी ऐसी थी कि भाई उसका अगर आंगली मार के गोरा आदमी आंख के लगा ले तो काजल गए सुरमा की इतनी कसम पालिश का पेड़ था। अब उसके पति ना हरिया रंग बड़ा पसंद आ गया तो अपने दीवार के हरिया रंग रखा करता आगे पर्दे भी हरे लगाया करता था अपने कपड़े भी हरे पहनता था। वह तीजा त्योहार पर फिर से लगी वो सोची तेरा पति हरिया रंग बहुत पसंद करे तो आपके भाई ने बोली मन सारे कपड़े हरे करवा तो पेटी कोट हरिया ब्लाउज हरिया धोती हरी साड़ी हरी और चप्पल हरी अरे करचीफ हरी मतलब सारी हरी। अब आई अब तुम जानो कि काले रंग पर हरिया की शाकला वाह
ककरी काटती फिर आंगन में है वो है जी मत आने कैसी लागू वो करे फिर बोला है जी बताई को मैं कैसी लागू हमने बाजनी चाले कटरे होंगे वो बोला तुमने अब इसी लागे से जानी दूध में भैंस बैठी तो बेटी चंदा तुम ऐसी नहीं लगेगी तो काले रंग के चाले कटे से भाई मारे यो नगाड़ची से ने एक बार हम प्रोग्राम करके आ रहे थे इसका रंग भी वैसा ही है तू वर का तो एक चौधरी आके मैंने बोला मास्टर जी यो 13 नगाड़ची 3 दिन मन देती मैं बोले क्या करेगा भाई तुम बोला जी मेरा भैंस का काटड़ा मर गया और इसने नीचे पटक दूंगा तो भैंस दूध देगी छोटे साला वाशी तो चंदा साथ हो जाती है और कलकत्ता पहुंच जाते हैं। अब भाई कोई नाचता है कोई गाता है और मुनीम जी थोड़े थोड़े ठहलबंदी करें। अब चंदा बैठी है पास में आके वीरपाल बैठ जाता है। वीरपाल के मुंह के ऊपर तिल का निशान था एक गाल पे निशान था। माँ अपने बेटे को 50 साल बाद में पहचान सकती है। उसने देखा कि शायद ये तेरा बेटा वीरपाल हो सकता है। दूसरे से पूछा है जी बताए लड़का सेठ का है? बोले है तो सेठ का है लेकिन पहले बम्बई रहा कर इसके सेठानी नहीं है नहीं कोई बहन बेटी है अकेला है बाप बेटे दो ही। अब चंदा बोली एक गाना मैं भी सुनाऊंगी भला सुना। तो कैसे बोली रहती कैसे अंदाज दुकने मेटे दीन दयाल मिलके से निशान ये पहचान लिया लाल कैसे अंदाज मेटे दीन दयाल मिलके से निशान ये पहचान लिया लाल। दाएं गाल पर तिल के ठीक निशान बालकपन की याद सही से सुधलीनी भगवान हो क्या सही तमिनान मेरा हो क्या ये तमिनान यो से बेटा वीरपाल मिल गए से निशान ये पहचान लिया लाल है। ये सारे निशान मिने फिर कैसे विनाश काल में उल्टी बुद्धि यही हो गया ढंग पालम बड़ा शराबी मेरा होया रंग में भंग किया नरस का संग रे मन घरते दही निकाले मिल गए से निशान जो मेरा बेटा वीरपाल है। ये सारे निशान मिलते हैं तो कैसे आहा सूरज की तरफ देखे से
अरे क्यों बैठा चुपचाप सेठ जी, बोल रहा क्यों मंदा? अरे धर्म की बेटी करके लाया नाम मेरा से चंदा। विजय सिंह गावण का धंधा सिखा दिया सुरताल, ये निशान ये पहचान लिया लाल। ए सेठ जी क्यों चुपचाप बैठे? सेठ को पहचान की, और सूरज के शराब पिए हुए के माथे में लगी थी वो भी पहचान की। अब सेठ की धोती ढीली होगी, तेरा भला हो जाए, या तो वास है जो तने और बेची थी 10,000। तो सेठ की हुए कर्मों पश्चाताप करता है, कहता है ले भाई भगवान तेरी माया अनोखी है, तेरी माया को कोई पार नहीं पा सकता। तो क्या कहता है सेठ? बोले एक मैं भी गाऊंगा। बोला क्या? बोला रे आज ते पीछे इस घर के माँ राज थारा से, कोठी महल अटारियो बंगले जहाज थारा से। आज ते पीछे थारा से, क्या आज ते पीछे मेरी जगह पे तू ही बड़े व्यापारी हो दूंगा जी, ट्रैक्टर थारे या मोटर लारी। भाई खाली भूमि बिना इमारत यूपी से थारी। भाई 4 करोड़ बैंक में से मेरे 70 लाख उधारी। भाई एफडी की रकम सारी ब्याज थारा से, थारा से। और मेरी जगह पे कलकत्ता में तू भी करोगे काम, चंदा सूरज वीर पाल मिल धरो फर्म का नाम। यज्ञ हवन पुण्य भजन करो बैठे 8 याम, सदा व्रत दो दुखियारों को उठ के सुबह शाम। अरे भरे पड़े गोदाम बेटा यो नाज थारा से, कोठी में और क्या? हाँ हे ईश्वर तेरी लीला न्यारी, बिगड़े काम बनाते। अरे 12 बाटे बिने तोले थे, पिछड़ों को मिला दे। घड़ी लगा दे सूखे में प्रभु, हरे हरे बाग लगा दे। राजा को कंगाल करे कंगले के ताज धरा दे। उजड़ों को आबाद करा दो काज थारा से, किए हुए मेरे कर्मा पे मने हो रहा पछताना। अरे मूर्ख मानस के जाने यो बात समझता श्याणा। अब गंगा तट पे भजन करूंगा लेके भगवान बाणा। विजय सिंह इंतजार करे तेरा यूपी और हरियाणा। भाई करया करूं सुगाना भाइयों साज थारा से, सब कुछ सौंप देता है चंदा को, सौंप देता है वीरपाल को। और चंदा सूरज वीरपाल तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और बुढ़ी वेश्या को कहते हैं कि तू मेरी धर्म की मां है, तेने मेरी इज्जत बचाई थी। सेठ सन्यासी बन के गंगा तट के ऊपर भजन करने के लिए चला जाता है अपने के पापों को धोने के लिए। और चंदा सूरज सारे सेठ की जायदाद के मालिक बन जाते हैं। चंदा सूरज दोनों अपने माँ बापों की सेवा करते हैं। इस तरह से मेरे भाई भगवान हमेशा सच्चों की इज्जत रखा करता है।
क्या बताया? खुशखबरी। क्लासिक कैसे